अब एक और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। मतलब थोड़ा सा लेंथी हो तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया था। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लेने लगे हैं। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 अननोन्स हैं और 1 2 3 4 4 इक्वेशंस हैं। ठीक है, 5 अननोन्स एंड 4 इक्वेशंस हैं। तो हम करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, तो ये देखिएगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने हर एक का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना होता है, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया। पहला स्टेप क्या है, हमने एच एन फॉर्म बनानी है। ये हमारे पास कॉलम है 1 1 1, ये वाली हमने सारी टर्म्स ज़ीरो बनाने की कोशिश करनी है। तो इसमें क्या होगा, इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाएंगे तो ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है। तो ये किस तरह से ज़ीरो बन सकता है, अगर हम रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और बाद में रो 2 में से माइनस कर दें। ठीक है ना। और ये कैसे ज़ीरो बनेगा, अगर हम रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, बाद में रो 3 में से माइनस करें। तो जिसमें से करना होता है वो पहले लिखते हैं। हम लिखेंगे R2 माइनस 2R1, फिर लिखेंगे R3 माइनस 3R1। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख लिया R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस 3R1। इस पूरी रो को आप, जैसे मैंने आपको बताया, रफ में आपने पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें से माइनस किया, ये आपके पास पूरी टर्म्स आ जाएंगी। सेम इस तरह आपने रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर रो 3 में से माइनस किया, तो ये टर्म्स आ जाएगी। रो 4 तो एज इट इज़ ही लिखी रही। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो 3 ज़ीरो हो गए, ये भी देखिएगा हमारे पास ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया। हमने सिर्फ इन दोनों को ज़ीरो बनाना है। देखें ना, डायगोनल ऐसे बन रहा है, ये और ये, मतलब ये सिर्फ ये दोनों ज़ीरो बनाना रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से तो बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, मतलब ऊपर वाली 2 रोज़ का तो कोई काम नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगी, वो मैंने लिख ली। अब इसको हम ज़ीरो किस तरह से बना सकते हैं, हम इसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 1 होता ना, हमने डायरेक्ट कह देना था इसमें से इस रो को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। 1 होता तो वो 1 माइनस 1 0 बन जाता, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो अगर यहाँ पे किसी तरह 1 आ जाए तो हम ईजिली माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 आ सकता है अगर हम इस रो को डिवाइडेड बाई 3 कर दें। जब डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, 3/3 1 हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस कर देंगे और इसमें से भी माइनस कर देंगे। तो आप ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लें रो 3 में माइनस करें रो 2 को 3 से डिवाइड करने के बाद। सेम इसी तरह रो 4 को भी आप माइनस कर दें रो 2 को 3 से डिवाइड करने के बाद। तो देखिएगा, जब हमने इस पूरी रो को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमारे पास आ जाएगा, जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0 डिवाइड बाई 3 ज़ीरो रहेगा, 3/3 1 आ जाएगा, 1/3, फिर आ गया 2/3, फिर से आ गया 2/3 और 1/3। ये रो 2 है। तो रो 3 हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये वाली रो 3 हमारे पास थी 0 1 -1, फिर आ जाएगा 4 -2 और -2। हमने इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, पहले ये और बाद में ये। 0 - 0 यहाँ पे लिखा आ जाएगा 0, फिर है 1 - 1, यहाँ पे आ गया 0। अब क्या है, -1 -1/3। तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सोल्व करना पड़ेगा। 3 एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया -4/3। तो यहाँ पे आ जाएगा -4/3। फिर क्या है, 4 - 2/3, 4 - 2/3। तो यहाँ पे हम दोबारा से एलसीएम लेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो आ जाएगा 10/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 10/3। सेम इतना बाकी दो भी करेंगे। -2 -2/3, हमने इसका भी एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और -6 - 2 हमारे पास -8। तो यहाँ पे आ जाएगा -8/3 और ये लास्ट में रह गया -2 -1/3। तो जब हमने यहाँ पे 3 एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया, सॉरी 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -7/3। ठीक है, ये मैंने एक रो करके दिखा दिया, दूसरा भी सेम इस तरह ही होगा। सेम आपने रो 2 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा। अब आपने पहले इसमें से माइनस किया था ना, अब आपने इस रो में से माइनस करेंगे। जब रो में से माइनस करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हमारे पास आ जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा -1/3, ये 1/3, यहाँ 1/3 और ये -1/3, ये हो जाएगा। अब देखिएगा ये, और अच्छा सॉरी, ये जब 3 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, अच्छा वो तो हमने, ठीक है ओके। अब क्या हुआ, हमारे पास ये बन गया। अब हमने क्या करना है, अगर हम इस तरह डायग्रामली देखिए, सिर्फ ये वाली टर्म अब हमने 0 बनानी, -1/3, और इसके ऊपर ये है
इसमें से इसको इस तरह माइनस करो कि ये 0 बन जाए, मतलब ये बाकी रोज़ तो एज़ इट इज़ मैं लिख लूँ, उसका तो कोई, सिर्फ आखिरी रो को हम देखते हैं। अच्छा ये देखिए, हमने अब इस -1/3 को कैसे 0 बनाना है, यहाँ पे देखते हैं। ऊपर लिखा हुआ है -4/3 और नीचे लिखा हुआ है -1/3। इसकी जगह 1 बनाना है, तो हमें इसके साथ कुछ करना पड़ेगा कि ये 1 आ जाए। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, हम इसको 4 को ख़त्म कर दें, मतलब अगर ये 1/3 दोनों बन जाए, एक +1/3 एक -1/3, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर इस 4 को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, जिस रो में ये, उस रो को हम 1/4 -1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए ना, ये लिखा हुआ है ना, आप क्या करेंगे, इसको -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो आपके पास क्या रह गया 1/3। तो ये 1/3 और ये -1/3 जब ये मिलेंगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने R4 को माइनस करेंगे, क्या कैसे माइनस करेंगे, रो बल्कि प्लस करते हैं, क्या था, हाँ, रो 3 को 1/4 से डिवाइड करने के बाद वो आपके पास बन जाएगा 1। ठीक है, 1/3 बन जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये ऑलरेडी 0 था, ये भी 0 था, तो ये भी हमारे पास बन गया 0। ठीक है, अब सेम इसी तरह हम बाकियों के साथ भी आपको एक और स्टेप यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये कैसे होगा, हमने इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास था 10/3। जब 10/3 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो आपके पास आ जाएगा 5/6। तो क्या करना है, माइनस करेंगे, तो 1/3 को माइनस करेंगे 5/6 से, 1/3 माइनस 5/6, तो ये आ जाएगा एलसीएम, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 - 5 आपके पास आ गया -3/6, 3 1 is 3, 3 2 ज़ार 6, तो आ गया -1/2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -1/2। इस तरह हर एक में कोई ना कोई टर्म आ जाएगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। तो अब देखिएगा, ये हमारे पास डायगोनल और डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 ये एचएनएल फॉर्म हो गए, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहीं पे अब आपने रैंक देखना है। ठीक है, तो रैंक हमारे पास काउंट करें, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज 1 2 3 4, रैंक ऑफ ये आपके पास क्या आया 4। तो रैंक ऑफ ए भी यहाँ तक कैलकुलेट करें, वो भी हमारे पास 4 आता है, वो भी हमारे पास 4 आया। तो नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने, नंबर ऑफ़ अननोन्स हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे ना, कितने हैं 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ़ अननोन्स जो हैं हमारे पास कितने हैं 5 है। तो रैंक ये दोनों इक्वल है, अननोन तो 5 था, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, तो देखिएगा यहाँ पे था कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी इक्वल हो, लेकिन वो लेस देन हो नंबर ऑफ़ अननोन्स के। तो ये देखिएगा हमारे पास अननोन ज़्यादा है और इनका जो रैंक है वो कम है। तो अगर ऐसा हो तो हमारे पास जो सिस्टम होता है वो हमारे उसका सोल्यूशन होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, अब आपने आगे काम करना है, क्या काम करना है, इनकी इक्वेशंस बनानी है, जैसे मैंने इक्वेशंस बनाई थी। इक्वेशंस बना के x1 x2 x3 x4 x5 सबकी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट मुझे करके बताना है।